एक चीज बताऊं आपको, आदमी जिस तरह का अन्न खाता है वैसा उसका मन होता है। जैसा अन्न खाएगा, आप ध्यान देखो, दुनिया में देखो, जैसा अन्न खाएगा वैसा उसका मन होता है। जो चोरी करके, डकैती करके, दूसरों का हक छीन करके, चोरी बेईमानी करके जो अन्न खाता है उसका मन भी उसी तरह हो जाता है। जो ईमानदारी से खाता है उसका मन अलग ढंग से होता है दोस्त। इसलिए जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। और खाते समय जैसे बर्तन होंगे ना वैसा आपका बर्ताव होगा दोस्त। बर्तन जिस तरह का होगा ना वैसे बर्ताव भी आपका होगा। पूरा हम लोग के जमाने में सर आदमी पत्तल में भोजन करता था। जब घर में कोई मेहमान आता था ना, मेहमान देख करके पूरा घर प्रसन्न हो जाता था। मेहमान आए हैं, खुश हो जाता था। और पूरा परिवार उस मेहमान के स्वागत के लिए बिछ जाता था। उसके लिए बिछ जाता था पूरा परिवार उस जो मेहमान के सामने पूरे आवभगत करता था। बहुत उसको सम्मान मिलता था सर, वो अतिथि का जो आता था मेहमान हमारे यहाँ। लेकिन बाद में दोस्त मिट्टी के बर्तन में लोग खाने लगे। पत्तल छोड़ दिए, मिट्टी के बर्तन में खाने लगे। तो उस समय रिश्तों में जमीन से जुड़कर निभाने लगा लोग, जमीन से जुड़कर निभाने लगे लोग। लेकिन जब पीतल के बर्तन उपयोग में लेता था तो रिश्तों में 6 महीने या साल में उसको चमका लेता था। साल में एक बार चमकाता था, रोज नहीं। जैसे अभी हम पीतल के बर्तन में खाएंगे, 6 महीने के बाद खूब बढ़िया से उसको अच्छे से साफ करेंगे और चमकाएंगे पूरा। वैसे रिश्ते भी अभी हो गए दोस्त। 6 महीने में, साल में खाली चमका दो बस, और रिश्ते मेंटेन नहीं करते लोग। और इसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। लोग स्टील के बर्तन में खाने लगे, प्रयोग में लाने लगे स्टील के बर्तन को। इसीलिए स्टील के बर्तन में जब खाने लगे तो रिश्तों को भी लंबे समय तक निभने लगा लोगों का। ज्यादा स्टील चल रहा है ना, उसी तरह खाली चला रहे हैं रिश्ते। लेकिन जब से दोस्त कांच के बर्तन हम लोग वापरने लगे, हल्की चोट लगी, टूट गए, टक से टूट गया। क्योंकि आजकल कांच के बर्तन में लोग खा रहे हैं, रिश्ते भी उसी तरह बिखरने लगे हमारे। बर्तन भी जिस तरह हम खा रहे हैं कांच के बर्तन में, रिश्ते भी उस तरह टूट जा रहे हैं। अब उसकी जगह पर सर, बर्तन की जगह पर अब थर्मोकोल का पेपर उपयोग होता है। थर्मोकोल का पेपर, आप कहीं जाओ प्लेट में खाने के लिए आपको थर्मोकोल का प्लेट देते हैं। और वो प्रयोग करने से, पेपर प्रयोग करने से सारे संबंध जो इतने हैं सब यूज एंड थ्रो हो गए। यूज करो, थ्रो करो। जैसे आपने थर्मोकोल के पेपर लिया और उसमें खाना खाया और खाना खाने के बाद फेंक दिया, अब रिश्ते भी उसी तरह हो गए, यूज एंड थ्रो। रसोई घर को चौका कहा जाता था पहले। चौका उसे बोलते हैं, चौका जहां 4 बातों का विचार किया जाता था उसे चौका बोलते हैं दोस्त। चौका, रसोई घर को चौका बोलते थे। वो 4 बातें कौन सी थी रसोई घर में? पहला था कब, कब, कब। दूसरा था कितना, तीसरे था कैसा, चौथा था क्या। कब, कितना, कैसे और क्या, ये 4 चौके थे किचन में पहले। उसका मतलब हुआ कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और क्या खाना है। उसका मतलब यही होता है चौका का मतलब। रसोई घर में चौका का मतलब यही था, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है। कल तक चौकों को रसोई घर कहा जाता था, आज वो सर वो किचन हो गया। रसोई घर से किचन हो गया। रसोई घर और किचन में अंतर क्या है दोस्त? जहां रस बरसे वो रसोई है,
रसोई मतलब जहां रस बरसे उसे रसोई कहते हैं। जहां किचकिच होता है उसे किचन कहते हैं। किचकिच, किचन में किचकिच होता है दोस्त। जहां रसोई हो, रस बरसता है, वहां किचन, रसोई बोलते थे पहले, अभी किचन बोलते हैं। वहां पर किचकिच होता रहता है। ये हमारी संस्कृति इसी तरह चल रही दोस्त। अच्छे शब्द सोच समझ कर दिए गए हैं, उसको वहीं पर रहने दो दोस्त, वहीं पर रहने दो। पहले, भोजन से पहले, जब हम लोग छोटे थे, अभी भी भोजन से पहले हाथ पैर मुंह धो करके ही भोजन करते थे। अन्न देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते थे। सभी भूखे प्राणियों को भोजन मिलता था उसमें। ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करते थे। भोजन बनाने वाले का शुद्ध मन से भोजन बनाता था, वो शुद्ध मन से, और प्रयास करता था कि परिवार के सभी सदस्य मिल बैठकर खाएं एक साथ में। पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके भोजन करें। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में ही मुंह करके भोजन करें। परोसे हुए भोजन की निंदा न करें। जो आपको परोसा गया भोजन, उसकी निंदा न करें। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा। अरे उसका आप निंदा क्यों कर रहे हैं? परोसा हुआ भोजन की निंदा मत करिए, उसको ग्रहण करिए दोस्त। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीन भावना, द्वेष रख करके भोजन कभी मत करो। अब ऐसा नहीं आप बैठे हैं खाना खाने के लिए, ईर्ष्या कर रहे हैं, क्रोध में है, लोभ है, रोग है दुनिया का, दीन भावना, अरे यही रोटी खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, दीन भावना से द्वेष रख करके भोजन नहीं करना चाहिए दोस्त। जो मिला रूखा सूखा खाइए, प्रसन्न रहिए। और एक चीज और ध्यान रखिए, भोजन करते समय मौन रहिए। मौन रहिए, ये नहीं कि बातें कर रहे हैं, कुछ भी बातें करते जा रहे हैं, भोजन करते जा रहे हैं। नहीं, भोजन करते समय मौन रहे। बोलना आवश्यक हो तो सकारात्मक बात बोलो, ताकि सबको अच्छी चीज लगे। अगर बहुत जरूरी है तो सकारात्मक बात बोलो। वहां पर किसी प्रकार की समस्या पर चर्चा मत करो भोजन करते समय, ये ध्यान रखो दोस्त। और भोजन के तुरंत बाद पानी चाय न पियो। आजकल क्या है ना, खाना खाने के बाद लोग चाय पीते हैं दोस्त, ऐसा नहीं। तुरंत बाद आप पानी और चाय मत। ये सब चीजें हैं जो कि हम पहले बहुत इसको अडॉप्ट करते थे। आज का धीरे धीरे ये चीजें जो है अब विलुप्त हो जा रही हैं सर। इस प्रकार रिश्ते भी विलुप्त हो जा रहे हैं। आप उसको बनाना है तो पुरानी पद्धति को हमको अपनाने की जरूरत है, तभी तो हमारी संस्कृति बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। धन्यवाद।